लेकिन गोपी बोली हम एक मटकी सिर पर रखी थी, तो हमने सोचा पहले इसे उतार दें फिर उसे उठाएं। तो गोपी बोली कि पहले छोड़ा इस मटकी को नीचे उतरवा दो। तो गोपी कहती नारद जी हमने तो मटकी को लगा के सहारा देंगे, और जैसे ही मटकी उतारी वहां काहे को नंद का छोड़ा रहे, जैसे देखा वो तो वहां से गायब हो गया और पूरी मटकी फूट गई। नारद जी बोले बस इतना ही है कि और कुछ भी? गोपी बोली इतना नहीं, हम गाय धो रहे थे गौशाला में, उसी समय नंद का छोरा आया, बोला गोपी बछड़ा छोड़ दें हम, और हम दूध दो रहे थे। हमने कह दिया छोड़ दो, तो वो नंद का छोरा बोला पहले ऐसा करो तुम अपना दूध रखाओ बाद में छोड़ देंगे। और हम अंदर चले गए और वह गाय का बछड़ा तो छूटा ही नहीं, और वो भी भूखो रहो दिन भर। अब गोपी बोली हम तो अपने घर से भागकर चिंतन कर रहे हैं कि इस नंद के छोरा को चित्त से निकालने का कोई कारण है क्या? अब नारद जी बोले धन्य है भगवान की लीला, एक तो मिले नहीं और मिल गए तो भाई अब निकालने की बात हो रही है। संसार की आदत ही ऐसी होती है, एक तो रिश्तेदार अगर जाने लगे तो ऐसे बोले जैसे आप यहीं जिंदगी भर के लिए ठहर जाओ, और अगर गलती से 2 दिन ज्यादा रह ले तो ऐसे ऐसे बहाने बनाए कि वो यहां से भाग जाए। एक तो वो गोपी भगवान के विरह में ऐसे व्याकुल होती थी जैसे मानो सायंकाल में गाय का बछड़ा अपनी मां के लिए व्याकुल होता है। और आज जब भगवान मिल चुके हैं तो वही गोपी कह रही अब आप यहां से जाइए। ये है चित्त में भगवान का आना, ये कृपा है भगवान की। भगवान जब चित्त में आते हैं मानो संसार में हमें अपना कोई नजर नहीं आता। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही जन्म लेते हैं तुरंत वनगमन हो जाते, तुरंत वन के लिए चले जाते, क्योंकि उनके ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों में भगवान का प्रकट हो गया था।